मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का लक्ष्मी यक्षिणी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। इसमें माता लक्ष्मी यक्षिणी के सभी स्वरूपों का गुप्त विधि से साधना करवाई जाएगी। इसकी वजह से साधक को कार्य सिद्धि, व्यापार सिद्धि के साथ सभी तरह की भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति होती है। अगर आप कर्ज की समस्या से ग्रसित हैं, व्यापार की समस्या से ग्रसित हैं, नौकरी में असफल हैं, प्रमोशन की समस्या है, धन की समस्या है, किसी प्रकार का आर्थिक विवाद है, इस तरह की अड़चनों को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना में भाग ले सकते हैं। अगर इस साधना को आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। इस साधना को आप प्रत्यक्ष आकर या ऑनलाइन भाग लेकर भी साधना में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है वो मिर्च के ऊपर है। मिर्च का अध्यात्म साइंस में बहुत बड़ा प्रयोग माना जाता है। आप बगलामुखी में भी देखिए तो मिर्च का उपयोग करके हवन किए जाते हैं। कहने का अर्थ ये है, मिर्च का तंत्र की दुनिया में बहुत उपयोग होता है, लेकिन आपने लाल मिर्च का तो हमेशा उपयोग प्रयोग देखा होगा, सुना होगा, लेकिन आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो हरी मिर्च का है। हरी मिर्च का है। ये प्रयोग बहुत ही शुभ, बहुत ही पावरफुल माना जाता है। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, 11 हरी मिर्च को ले लें। 11 हरी मिर्च को काले धागे से, काले सुई धागे से उसको पिरो लें। पिरो के 11 को एक हार बांध लें। ऐसा बांध लें तो एक हार जैसा बन जाएगा 11 हरी मिर्च को। ठीक है, तो वो काले सुई धागा से आप उसको पिरो लें, उसको हार जैसा बना लें। इसको अपने सामने रखें, यानी ये प्रयोग करना है। अब सवाल है, हरी मिर्च के लाभ क्या हैं, फायदे क्या हैं? ये जो होते हैं, ये जैसे जैसे ये सूखते जाते हैं, कुछ प्रयोग करने के बाद जैसे जैसे ये सूखते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी जो समस्याएं हैं वो कम होनी शुरू हो जाती है। कोई विघ्न है, कम होनी शुरू हो जाती है। कोई अड़चन है, कोई मनोकामना रुकी हुई है, कोई काम रुका हुआ है, वो टूटना शुरू हो जाता है। इस तरीके से हमें फायदा मिलता है। नकारात्मक ऊर्जा, जैसे जैसे मिर्ची सूखती चली जाती है, नकारात्मक ऊर्जा कम होती चली जाती है, नष्ट होनी शुरू हो जाती है। आपकी जो मनोकामना है, जो आपने इच्छाएं की हैं, वो पूरी होने में आगे बढ़ती है, उसमें उन्नति होती है, उसमें प्रगति होती है, मनोकामना को पूरी होने में। तो ये प्रयोग बहुत काम में आता है। ये घर में प्रयोग किया जाता है और इसके प्रयोग से हमारी जो आर्थिक स्थिति, अगर जो कहते हैं ना डावाडोल है, तो उसमें एक प्रकार का बैलेंस आता है। बीमारी है, कोई ना कोई व्यक्ति बीमार है, कोई ना कोई अड़चने, एक बीमारी ठीक हुई तो दूसरे को बीमारी लग गई, दूसरे को ठीक हो गई तो तीसरे को लग गई। ये जो अड़चने चल रही हैं, आपको ऐसा लगेगा कि मिर्ची जैसे जैसे सूखती चली जा रही है, वैसे वैसे व्यक्ति की जो बीमारी से संबंधित जो नकारात्मक ऊर्जा है वो भी उनकी निकलती चली जा रही है। एक्चुअल जितने भी प्रयोग होते हैं उनका प्रभाव मन पर पड़ता है, जादू कहीं पर भी नहीं होता। मन पर पड़ने की वजह से मन इंसान का मजबूत होता है, उसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग निर्माण होता है, सकारात्मक विचार आते हैं और सकारात्मक विचार आने की वजह से उसके अंदर परिस्थिति को फेस करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसे ही लोग चमत्कार कहते हैं। तो लोग कहेंगे ये मिर्ची का चमत्कार हो गया ऐसा, लेकिन देखा जाए इसके मूल में आपका अंतर्मन है। अंतर्मन शक्तिशाली हो गया है, पॉजिटिव थिंकिंग करने लगा है और आपको फायदा मिला है। तो मिर्ची का प्रयोग आपको बता रहे हैं करना क्या है। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाओ। सामने मिर्ची का जो हार बना है वो सामने रखो। आगे चक्र पर ध्यान देते हुए सुक्री मुद्रा लगाओ। यहाँ पर ध्यान दो। 10 बार आप प्राणायाम करो, जितनी देर तक हो सके रोक के रखो, छोड़ो। ऐसे आप 10 बार प्राणायाम करो। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगा के खास प्रकार का मंत्र, ओम क्रीम क्रीम हम हन हन फट, ओम क्रीम क्रीम हम हन हन फट, ओम क्रीम क्रीम हम हन हन फट, ओम क्रीम क्रीम हम हन हन फट। इस मंत्र का उपांशु जाप करें। इस मंत्र को उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। याद रखें, ये मुद्रा लगा के आपको सिर्फ 10 मिनट मंत्र का जाप करना है। इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं है।
माला की जरूरत नहीं है, ये आप ध्यान रखें। और ये मंत्र करने के बाद किसी को फल या भोजन आप दान कर दें। दान करने के बाद ये जो मिर्ची की जो लड़ी आपने बनाई है, जो काले धागे में पिरो के जो आप बनाई है, आप अपने घर के दरवाजे में अंदर की तरफ, घर के दरवाजे में अंदर की तरफ, जो दिखे नहीं किसी को, अंदर की तरफ लेफ्ट या राइट में आप इसको लटका दीजिए। बस इससे आपको फायदा ये मिलेगा, आपके घर में जो बीमार हैं उनको भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और एक कहते हैं ना खुशहाली, यानी वहां की जो नकारात्मक ऊर्जा है, वहां जो एक विवाद क्लेश इस तरह का अगर उस घर में हो रहा है किसी भी तरह का, तो वो ऐसा लगेगा जैसे जैसे वो मिर्ची सूखनी शुरू हो जाएगी, वैसे वैसे आपको ऐसे महसूस होगा कि वो चीज घर से निकलती चली जा रही है। आपकी सभी प्रकार की जो खराबी है वो सूख लेती है, अपने अंदर आत्मसात कर लेती है। तो जैसे जैसे वो मिर्ची सूखनी शुरू हो जाएगी, वैसे वैसे आपको ये महसूस होगा कि आपकी जो अड़चने हैं उसी अनुपात में धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि मिर्ची पूरी तरीके से सूख जाती है, लेकिन आपकी समस्या थोड़ी सी कम महसूस होता है, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं होती। तो इसको फिर से आप तैयार कर सकते हैं। किसी भी शनिवार, ग्रहण, अमावस्या के दिन ये प्रयोग दोबारा करके नई मिर्ची की लड़ी उस जगह पे आप रख सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे जैसे सूखती है आपकी खराबियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो आप ये प्रयोग जो करते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको बेहिसाब लाभ मिल रहा है। लेकिन याद रखें, घर के दरवाजे में अंदर की तरफ लेफ्ट या राइट में उसको छोटे से एक कील, लोहे की कील को मार के उसमें उसको टांग दें, छोटा सा पड़ा रहेगा। नॉर्मली वहां पर किसी की नजर भी नहीं जाती। ऐसे इस तरीके से वहां भी कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, बहुत डॉक्टर लोग पता नहीं लगा पा रहे हैं क्या बीमारी है, पूरा रिपोर्ट चेक किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके बेडरूम के कोने में भी इसको, यानी उसके रूम में भी इसको आप दरवाजे की तरफ लगा सकते हो। आपको महसूस होगा कि जैसे इम्यूनिटी बढ़ गई है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई है ऐसे। लेकिन वो तब किया जाता है जब आपको ये पता चले कि डॉक्टर की रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी कोई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आ रही है, तब ये प्रयोग करके देखना चाहिए। नहीं तो विज्ञान को तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए, डॉक्टर को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ये प्रयोग करें, इससे बेहिसाब फायदा होता है। अगर आपको लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की मदद अवश्य करें। धन्यवाद।